आज हम लोग डायरेक्ट हिट सीरीज शुरू कर रहे हैं फॉर द करंट अफेयर्स फॉर योर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, जिसमें बहुत वाइड कवरेज मैंने किया है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, हर एक मैगजीन को इंक्लूड किया है जो मेजर मैगजीन्स आप पढ़ते हो। इन चीज़ों के बारे में हम पहले बात करेंगे, बट पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि आपको करंट अफेयर्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है। ऐसा मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए हैं। इनमें से दो तीन मेजर बातें जो हैं कि सर नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहेगा, विल इट बी लाइक 69th और विल इट बी लाइक 70th। 69th का पेपर अगर आप देखोगे तो थोड़ा डेप्थ में जाके चीजें पूछ रहा था ना, जैसे वैक्सीन वाला क्वेश्चन आपने देखा, दो दो वैक्सीन के क्वेश्चन थे। इवन करंट अफेयर्स की चीजें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आए थे। सो दिस वाज द नेचर ऑफ क्वेश्चन इन 69th, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड कि ये यूपीएससी के पैटर्न पे अब बीपीएससी एग्जाम शिफ्ट कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। बट इन 70th वी सॉ और रेडिकल चेंज, है ना, करंट अफेयर्स के पैटर्न में रेडिकल चेंज हुआ। और यहां पर आपके पास क्वेश्चंस कैसे थे, वन लाइनर बिल्कुल, कि आरबीआई ने ग्रोथ रेट कितना प्रेडिक्ट किया है ऐसा बताइए, वो भी दिसंबर का डेटा पूछ रहा है। ठीक है। सो कौन सा मिनिस्टर है ना, कौन सा मिनिस्ट्री उसके अंडर है ना, ऑफ बिहार, रामविलास पासवान और समथिंग लाइक दैट वाज आस्क्ड। सो इस तरीके के फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस आपको पीडीएसई किताबों में मिलेंगे, वन लाइनर वाली किताबों में मिलेंगे, जो जनरली पीसीएस के लेवल में नहीं पूछे जाते थे, बट 70th बीपीएससी में बीपीएससी ने पूछा और इस पैटर्न को तोड़ा था 69 के। सो मेजर क्वेश्चन ये है सबका कि 69th का पैटर्न फॉलो करें कि 70th का पैटर्न फॉलो करें, बिकॉज दोनों के सोर्सेज अलग अलग है ना। आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीज़ें पढ़ते हो या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ोगे, देन द सोर्सेज विल बी डिफरेंट। बट इफ यू गो फॉर द फैक्चुअल, प्योर फैक्चुअल, है ना, वन लाइनर फैक्ट्स क्वेश्चंस, सो यू हैव टू रिफर सम अदर सोर्सेज। सो अगेन मल्टीपल सोर्सेज की बात आती है ना, कि कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करें। दिस इज अनदर मेजर क्वेश्चन विच एवरी स्टूडेंट इज फेसिंग डायलेमा विद, है ना, कि सोर्सेस कौन सा फॉलो करें सर, एडुटेरिया फॉलो करें कि विजन फॉलो करें कि समथिंग एल्स, है ना, वॉट एवर यू आर रेफरिंग की स्पीडी फॉलो करें, वो वॉट एवर यू आर रीडिंग, उसमें से किसी को श्योरिटी नहीं है कि सर यही फॉलो करना है कि इसके अलावा और कोई किताब फॉलो करनी है और कोई मटेरियल फॉलो करना है। सो सोर्स डायलेमा इज ऑल्सो देयर। देन द कवरेज पीरियड, है ना, कवरेज पीरियड कि सर 13 दिसंबर को हमारा 70th का प्रीलिम्स हुआ था। ठीक है। अब जो इसमें करंट अफेयर्स पूछा गया था वो लगभग हम मान के चलते हैं कि अक्टूबर 15 तक के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, या अक्टूबर तक का कट ऑफ पीरियड हम मान के चलते हैं। सो अब हमको इसके लिए क्या करना है, 71st के लिए, टू बी ऑन द सेफर साइड, दिसंबर से हम ले सकते हैं, दिसंबर 2024 से, और मे बी जुलाई तक, है ना, जुलाई 2025 तक। ये 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको हर तरीके से आने चाहिए, इन द सेंस नेचर वाली बात जो हम यहाँ प्रॉब्लम बोल रहे थे, कि हमें फैक्चुअल बातें भी पता होनी चाहिए, एकदम बारीक बारीक बातें भी पता होनी चाहिए, और हमें कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। सो ये अगर अप्रोच हम रखते हैं करंट अफेयर्स में, इन लास्ट के 6-7 महीने में जो भी करंट अफेयर्स के इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो कंसेप्चुअल लेवल पे आपको पढ़ना हो, चाहे वो फैक्चुअल लेवल पे आपको पढ़ना हो, सो बोथ वी विल बी प्रिपेयरिंग। सोर्सेज विल बी मल्टीपल, है ना, मैं आपको सोर्सेज ये नहीं बोलूंगा कि आप मल्टीपल सोर्सेज पढ़ो, आप अपने जो भी एक सोर्स या दो सोर्स को पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। आई रिकमेंड कि आप एडुटेरिया भी पढ़ लेना, जो अभी फाइनली कंपाइलेशन आएगा उनका, आप वो उसको रिफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, देन दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स पार्ट। सो हाउ वी हैव systematized आर दिस डायरेक्ट हिट सीरीज, यू कैन सी कि हमने इसमें एक्सटेंसिव कवरेज किया है ना। वी विल बी कवरिंग एक्सटेंसिवली पॉपुलर मैगजीन्स, है ना, 3-4 मैगजीन्स जो मोस्ट पॉपुलर है, विजन हो गई, वाजीराम हो गई, और भी जो यूपीएससी के लेवल की पॉपुलर मैगजीन्स है, वहां से मैंने आपके लिए छांट की चीजें निकाली हैं। प्लस पीआईबी ना, गवर्नमेंट का सोर्स, लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली पीआईबी से पूछे गए। इवन इस बार के यूपीएससी के पेपर में भी आप देखोगे कि 2-4 क्वेश्चंस डायरेक्टली पीआईबी से पूछे गए, दो देवर कवर्ड इन द करंट अफेयर्स मैगजीन ऑल्सो, बट हमने पीआईबी के एडिशनल डेटास को भी कवर किया है विद आर रिसर्च। न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मल्टीपल न्यूज़पेपर्स का भी कवरेज किया है, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे मिस ना हो। सो एक्सटेंसिव कवरेज वी विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट हिट सीरीज। दूसरी बात कि अगर आप कोई मैगजीन लेते हो या कोई सोर्स फॉलो करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नहीं रिक्वायर्ड होती हैं, बट स्टिल आपको पता नहीं चलता कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, एंड यू वेस्ट मोस्ट ऑफ योर टाइम इन रीडिंग इररिलेवेंट थिंग्स, है ना। जिन लोगों को इस बात का एक्सपीरियंस होगा, जिनका प्रीलिम्स कई बार निकला होगा, एंड दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो,
माइट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि कैसे फिल्टर डाउन करना है उनको अपने करंट अफेयर्स को विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड का क्या मतलब है? डेप्थ, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया यहाँ पर कि 69th में थोड़ा डेप्थ पूछ रहा है, कि वैक्सीन की टेक्नोलॉजी पूछ रहा है या वैक्सीन के बेसिक्स को पूछ रहा है, क्योंकि वो न्यूज में था, है ना, एक स्टेप अंदर जाके पूछ रहा है। बट 70th में वो सीधे फैक्चुअल डेटा पूछ रहा है कि अच्छा ये डेटा बता दो, वो डेटा बता दो, ये कितना नंबर है, वो कितना नंबर है ना। लाइक दिस दे आर आस्किंग। यहाँ पर स्कीम के बारे में पूछा है ना, तो स्कीम के पॉलिसी अंदर क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं या क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में यहां पूछ रहा है। बट यहां पर सीधे फैक्चुअल चीजें पूछ रहा है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ देम एंड दिस हाउ वी विल अंडरस्टैंड पीवाईक्यू ट्रेंड। पीवाईक्यू ट्रेंड किसका? सबसे पहली बात तो बीपीएससी का, है ना। बीपीएससी का फोकस किस चीज पे रहता है? अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, दोज हु हैव डन द पीवाईक्यू ऑफ करंट अफेयर्स वेरी वेल फ्रॉम घटना चक्र, दे माइट अंडरस्टैंड कि बीपीएससी का फेवरेट थीम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। आपने देखा होगा व्हाइट हाउस का क्वेश्चन भी पूछा था इसमें 69 बीपीएससी में, 66 या 65 में पूछा था कि जो मागा की पॉलिसी है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, शायद 2015 या उसके इलेक्शंस की बात है। सो उस समय मागा का चल रहा था, तो 66 या 67 में वो क्वेश्चन पूछा। तो अमेरिकन इलेक्शन से रिलेटेड या अमेरिका से रिलेटेड या जो बिग प्लेयर्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, वो इंपॉर्टेंट है। सो डिफेंस इंपॉर्टेंट है ना। आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो डिफेंस के क्वेश्चन हर बार रहते हैं। स्पेस से रहेगा, या कोई डीआरडीओ का मिसाइल लॉन्च हुआ है या सबमेरीन लॉन्च हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछता है। सो वी विल फिल्टर डाउन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, कि बीपीएससी के टारगेट टॉपिक्स क्या है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देन जो रिसेंट में 2025, है ना, 2025 या 2024 में जो भी पीसीएस के अदर पीसीएस, मतलब यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, जो भी नॉर्दर्न बेल्ट के जो पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं, उनके ट्रेंड को भी हम समझेंगे। एंड देन वी विल बी फॉलोइंग दोज थिंग्स ऑल्सो इन आर डायरेक्ट हिट सीरीज, प्लस यूपीएससी 2025 का पेपर, है ना, एंड सीडीएस एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, है ना। जो भी यूपीएससी के 2024-25 के रिसेंट लास्ट के 6-7 महीने के पेपर्स हैं, वी विल ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरी करंट अफेयर्स एंड वी विल टेल यू दोज थिंग्स ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट हिट सीरीज। सो कंप्लीट कवरेज होगा, है ना, विद बोथ नेचर ऑफ क्वेश्चंस या बोथ नेचर ऑफ टॉपिक्स, फैक्चुअल भी और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी। बट ये लिमिटेड सिर्फ उस हद तक होगा कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच अ स्टूडेंट मस्ट नो, है ना। इन चीजों को जानना ऐसे भी जरूरी है ना, एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो, और एज अ एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट कह लो, एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन कह लो, कि देश दुनिया में क्या बातें हो रही है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो वहां पर क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है ना, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसके आगे मैं ये लगा देता हूं कि विच अ एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट एंड एन इंटेलेक्चुअल पर्सन एज ए इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट मस्ट नो। ठीक है, सो हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा होगा एंड आई विल बी हेल्पिंग यू इन दिस वेरी क्लियरली। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी फालतू करंट अफेयर्स आपको रटने की जरूरत नहीं होगी ना। गारंटी यू कि कम से कम 80 to 85% क्वेश्चन यू विल बी एबल टू हैंडल वेरी वेल, है ना। 80 से 85% एक्यूरेसी होगी आपकी टिल द एंड ऑफ योर ऑगस्ट, है ना, जब तक हम लोग प्रीलिम्स अप्रोच करेंगे। टिल देन यू विल हैव ईच एंड एवरी करंट अफेयर्स ऑन योर टिप्स, है ना, आपको बिल्कुल रटा होगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेप्थ भी और विड्थ भी, है ना, कहाँ तक जाना है। वी आर नॉट लिमिटेड टू ओनली वन मैगजीन, हम बहुत वेरियस सोर्सेज को कवर करेंगे, न्यूज़पेपर्स को एक्सटेंसिवली, है ना। आई माई सेल्फ रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे एंड कीप द ट्रैक ऑफ करंट अफेयर्स, सो दोज थिंग्स विल नॉट बी मिस्ड इन आर क्लासेस। कवरेज, अब कवरेज कैसे होगा? करंट अफेयर्स बहुत सारा, मैंने बोला बहुत तरीके के करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं कि हर चीज़ वीडियो के थ्रू ही बताई जाए। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, दिस टाइम एवरीथिंग विल नॉट बी कमिंग ऑन यूट्यूब, दिस इज पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ आर वज्र प्रोग्राम। जो हमारा वज्र का प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, ये करंट अफेयर्स की डायरेक्ट हिट सीरीज उसका प्रोग्राम, उसका पार्ट है। सो एवरी वीडियो विल नॉट बी कमिंग ऑन यूट्यूब। सो एक हमारा वज्र का अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, कुछ करंट अफेयर्स के स्निपेट्स मैं वहां पर भी पोस्ट करूंगा, ताकि आपको वहां से भी याद होता रहे धीरे धीरे, है ना। जो रिसेंट वाली चीज़ें हैं वो आपको वहां पर मैं पोस्ट करता रहूंगा। दूसरी चीज़, डायरेक्ट हिट सीरीज की जो क्लासेस होंगी वो आपको पोर्टल पे एक्सेस हो जाएगी, जो हमारा educate-bharat21.com जो हमारा पोर्टल है और जो हमारा ऐप है, ये क्लासेस वहां पर अपलोड होंगी सिस्टमैटिकली। सो ये इसको पेड प्रोग्राम में करने का ये इनिशिएटिव था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं। कुछ चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता था, कुछ चीज़ें मैंने अलग से पढ़ाई थी लास्ट ईयर, कुछ चीज़ें मैंने उसमें डाली थी यूट्यूब में। यूट्यूब में आप सबने देखा होगा कि
कितने ज्यादा क्वेश्चंस उससे हिट हुए थे लास्ट ईयर इन 70th बीपीएससी प्रीलिम्स, है ना। दोज थिंग्स वी हैव शोन इन आर प्रोग्राम पीडीएफ ऑल्सो। बट द प्रॉब्लम इज कि हमने जो जीके टुडे के सेशंस कराए थे उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बट वो प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर थे, दैट वाज नॉट ओपन फॉर द जनरल ऑडियंस। सो दोज हु वांट टू हैव कंप्लीट कवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स दे मस्ट ज्वाइन दिस वज्र प्रोग्राम, ना। यू हैव द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, और हर टेस्ट में वी हैव 20-25 क्वेश्चंस, बहुत ही फाइनली पिक्ड बाय मी एंड बाय ऑल द टीम मेंबर्स हु आर इंटरव्यू अपीयर्ड, है ना। सो उनके द्वारा ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं। सो कंप्लीट कवरेज होगा इन तीन चीज़ों के द्वारा, है ना। एक तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं पोस्ट करूंगा, जनरल पोस्ट, डायरेक्टेड सीरीज एंड देन टेस्ट सीरीज, इन तीनों चीज़ों में आपके करंट अफेयर्स कवर होंगे, प्लस बिहार स्पेशल में बिहार का करंट अफेयर्स कवर होगा। सो दिस वाज द प्रोग्राम। इस तरीके से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, एंड वी विल हैव सेशंस मोस्ट प्रोबेबली एवरी डे, है ना। एवरी डे वी विल हैव वन सेशन, स्मॉल सेशन, 40-45 मिनट्स का सेशन होगा, एंड विल कवर एटलीस्ट 30-40 इंपॉर्टेंट आइटम्स। So this was all. We will be starting with the first session. Before that, I'll like to take everyone's doubt, है ना। सबके डाउट्स में लेता हूँ एक बार करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिनके मन में जो भी टेंशन है करंट अफेयर्स की, लास्ट ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है, एवरी वन कैन शेयर इन डेप्थ विद मी, सो दैट आई कैन इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स ऑल्सो, ना। मैं उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर लूंगा ताकि आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक जगह ही मिल जाए ना। इवन आई विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम्स और क्या क्या है। तो प्लीज आस्क योर डाउट्स नाउ, इट इज ओपन, प्लीज आस्क। सब लोग अपने अपने डाउट्स एक बार पूछ लें, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या क्या डाउट्स हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। यस शिवम। सर मेरा डाउट ये है ना कि एकदम मान लीजिए कि एकदम पास पास एकदम जो ऑप्शंस होते हैं, मेरे को बहुत बारी लगता है कि हाँ मैंने करंट अफेयर्स ये देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, हम्म। लेकिन अगर डेटा वाइज आ जाता है ना एकदम पॉइंट 4 के पॉइंट के बाद भी वो लोग एक्यूरेट डेटा मांगते हैं, तो उसमें मेरे से गलती होती है ठीक बहुत है, ज्यादा वैसे बहुत इसमें। सारे क्वेश्चंस नहीं होता, आई डोंट थिंक कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस तरीके के नहीं होते हैं। अब मान लो कि कोई सेंसस से रिलेटेड फैक्ट है, तो वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, वो तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, बट यस मेजोरिटी। सर। और लाइक लाइक जैसे कि लास्ट टाइम पे 17th बीपीएससी में इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, हम्म तो हम्म बहुत हम्म सारे नहीं, 4-5 क्वेश्चन तो थे ही। हम्म। उसमें मेरे को थोड़ा सा मतलब दिक्कत हुआ। ठीक है शिवम, लास्ट ईयर जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे ना, उनमें से छोड़ने वाले यस क्वेश्चंस थे वो, है ना। वो सर। क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम जीडीपी वाला क्वेश्चन, जीडीपी बोल रहा हूँ, ये ग्रोथ रेट वाला जो क्वेश्चन था, कि क्या प्रिडिक्ट किया है ग्रोथ दिसंबर, रेट सर। है ना। तो अब उसमें 7.5, सेवन यस सर। पॉइंट सिक्स 7.7, कोई क्या गेस लोगे? तुमको अगर नहीं पता एग्जैक्टली तो तुम कोई गेस नहीं ले सकते हो उसमें। गेस लोगे वो निगेटिव जाएगा, बात समझ में आ रही है। और अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट ओके कर सर। लियो तो वो फिर रिस्क वाले कैटेगरी में जाता है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये तुम्हारा डिसीजन था उस समय इस क्वेश्चन को देखकर। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे 100% श्योर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हमको पता होता है कि हाँ इसका आंसर यही है। बट ये जो तुम कंफ्यूजन बोल रहे हो ना इस टाइप के डेटा वाले क्वेश्चन में, मान लो कि तुम्हारे पास चार ऑप्शन था, 7.5, 7.6, 7.7, या 7.5, 7.6, यस सर। और 9.5 और 9.6, ठीक है, ऐसा चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक। अब तुमको यस ये बात अगर क्लियरली पता है ना, अगर थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी की चीजें पढ़ते हो समझते हो, तो तुमको पता चल रहा है कि ग्रोथ रेट अभी 10% के आसपास तो नहीं है। तो तुमने यस क्या सर। किया, 9.5 और 9.6 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। यस सर। यस सर। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचा, 7.5, 7.6। अब अगर इसमें तुमको कंफ्यूजन है तो ये चीज का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब ये तुम्हारे फैक्चुअल डेटा रटने पे है कि कितना तुम रट सकते हो डेटा, ये उस चीज पे डिपेंडेंट है, बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन जिसके लिए तुम परेशान हो, ठीक है। ये वहां पर भी तुमको ओके। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि ये छोड़ना है कि ये इसको अटेम्प्ट करना है। सो इसको निगेटिव पॉजिटिव दोनों मान के चलेंगे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे अपने प्रिपरेशन को या अपनी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द एग्जाम। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो रिस्क नहीं लेना, पता है तो पता है, नहीं पता है तो रिस्क हाँ, नहीं दो लेना। ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो रिस्क लो, वरना अगर मान लो कि एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए तो तीन में क्या रिस्क लोगे? मेरी बात समझो, निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है ना। ओके। अगर दो एलिमिनेट कर दिया हाँ तो हाँ। बिल्कुल रिस्क लो, बिल्कुल लो। 50-50 चांस है, अगर तुम्हारे पास बीस ठीक। पच्चीस क्वेश्चन ऐसे 50-50 वाले हो गए तो तुम्हारा ऑफ हाँ हाँ। कोर्स पॉजिटिव में जाएगा स्कोर।
ऑफ कोर्स पॉजिटिव में जाएगा ना, सब गलत थोड़ी ना हो जाएगा। बट वो क्वांटिटी भी होनी चाहिए हमारे पास, कि हमारे पास 20 25 क्वेश्चन ऐसे हों जिनमें मेरे को दो एलिमिनेट हो रहा है। लगभग 50 60 क्वेश्चन तो समझ। आपके पास ऐसे होंगे, तुमको सीधे पता होगा कि इसका आंसर ये है, सबको सब बच्चों को पता होगा। उसके बाद यस सर। जब ऊपर होना आता है ना, जो कट ऑफ से पार करना होता है, वहां पर फिर एलिमिनेशन काम करता है कि आपने कितना स्ट्रैटेजिकली एलिमिनेशन को यूज किया है। मतलब आप कैसे जा रहे हो ना, राउंड वन राउंड टू की बात करते हैं ना, कि राउंड वन में आपने पहले एक राउंड सब सारे क्वेश्चंस देख लिए, फिर उसमें से जो आपको 100% आता था आपने उसको सॉल्व कर लिया या उसको मार्क कर लिया, फिर आप जल्दी से अगले राउंड में आए एंड फिर समझ। आपने जिसको दो एलिमिनेट किया था उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया और उस पर डिसीजन मेकिंग किया। गेटिंग? समझ गया, समझ। है ना, वो यस, डिस्कस थैंक यू सर। करेंगे ना एज एन व्हेन वी मूव इन द टेस्ट वाला पार्ट, वी विल डू दोस थिंग्स, है ना, ये सारी स्ट्रैटेजी में लाइव सब कुछ बताऊंगा। ओके सर, ओके। एनीवन एल्स, कोई डाउट प्लीज आस्क, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई सा गुड भी डाउट हो प्लीज आस्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अदिति। सर मुझे ये इशू है कि जैसे जनवरी पढ़ लिया, हम्म ठीक है, जनवरी कवर हो गया। हम्म अभी नेक्स्ट मंथ पढ़ रही हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ पढ़ रही हूँ, तो सर लेकिन जैसे नेक्स्ट मंथ पे मूव कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि जनवरी मेरा पूरा गायब हो गया है। हम्म। तो वो, और फिर उसके बाद अगर जैसे 17th में मुझे ऐसा हुआ कि वो ऐसा क्वेश्चन मुझे पता है कि इसका आंसर ये है, तब तब भी मुझे कंफ्यूजन हुआ और मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया, और बहुत लाइक वो कोई ऑस्ट्रेलियन ओपन या ऐसा कोई था उसके हम्म। नाम में, मतलब आई गॉट कंफ्यूज। ठीक 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 और ठीक। मुझे वो पढ़ा हुआ चीज है, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल। हाउ, मतलब उससे कैसे टैकल करें? ठीक है अदिति, ये सब बिल्कुल है ना, हार्ड कोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो तुम बोल रही हो ना फ्रेंच ओपन ये वाला, ये मैंने भी पढ़ाया था लास्ट ईयर, एंड उससे वो आया भी था। बट ये चीज़ें ना लास्ट के लिए हमको याद रखनी है, कि जो आखिरी दिन है, जो एक दिन पहले जो होता है ना, उसके लिए कुछ चीज़ें हम याद करके रहेंगे। कि हम स्पोर्ट्स भूलते हैं, तो हमको स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ देखनी है। अगर PYQ देखोगी तो तुमको दिख जाएगा वहां पर कि ये सारे ओपन्स पूछता है ना। तो हमको ये बात यस दिमाग सर। में रखनी है कि अगर मैं ये चीज़ भूल रही हूँ अपने, अभी मान लो तुम पढ़ रही हो, तुमको पता है कि ये चीज़ मैं भूल रही हूँ, उसको डबल टिक कर लो, डबल मार्क कर लो, जहां जहां से भी पढ़ रही हो, कि मेरे को ये दूसरे बार बार देखना है, एक बार में नहीं होगी चीज़ें। मे बी यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना, जो तुम्हारे दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लो तो वो ज़्यादा याद हो जाएगा। वरना ऐसी चीज़ों को ओके नोट सर। करके रखने का है, या एक छोटे छोटे स्निपेट्स बनाने का है। एक छोटा सा पेपर लो, है ना, उस पर नोट डाउन कर लो और उसको स्टेपल करके रखती रहो अपने पास, कि मेरे को ये आखिरी मोमेंट में देखने वाली करंट अफेयर्स है, बाकी चीज़ें तुमको याद हो जाएंगी। जो नहीं याद हो रहा है उसको हम ओके आखिरी मोमेंट के लिए लिख लेंगे, कि ना ये चीज़ मेरे को एग्जाम हॉल में घुसने से पहले देखनी ओके सर। है ना। तो ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं उसके लिए। बाकी धीरे धीरे ना ये और सारी सर, चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा इस बार, है ना, सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा तो वो याद हो जाएगा। ओके। और सर जैसे कोई करंट अफेयर जैसे पढ़ लिए, मतलब जैसे उसको बहुत डीप डेप्थ में नहीं पढ़ लिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जैसे अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर वो वाला फैक्ट आ गया जो हम पढ़े, मतलब वो करंट पढ़ा हुआ है, पता हम्म है कि मतलब, और हम्म। फिर वो जो एक पर्टिकुलर फैक्ट है वो मुझे नहीं पता, फिर लेकिन ऑप्शन ऐसा है कि 1 2 1 2, तो फिर वो वाला क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ जाता है। हाँ ठीक है अदिति, हम वैसे क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना, वैसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं इसमें, टेस्ट में भी इंक्लूड किए वैसे क्वेश्चंस, ट्राई करना एक बार। वैसे क्वेश्चंस को ओके हैंडल करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं ना, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है BPSC के पेपर में, वो बिल्कुल कोर बातें पूछता है, वो पेरिफेरल बातें नहीं पूछेगा तुमसे। अगर चार स्टेटमेंट बनाना हुआ, लेट से कोई स्कीम ही है ना, तो पहले स्टेटमेंट वो मिनिस्ट्री डालेगा, दूसरे स्कीम में जैसे वो वाला क्वेश्चन था, है ना, 69 BPSC में स्वामित्व वाला क्वेश्चन था, इफ समवन रिमेंबर्स। वो चार पांच यस सर। स्टेटमेंट था, मैंने उसका एलिमिनेशन करना भी सिखाया था, वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ बेसिक बात पता होनी चाहिए थी कि वो सर्वे के लिए है, विलेजेस के, और उसमें ड्रोन यूज हो रहा है, बस ये दो चीज पता होनी थी। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, जो उसका जो मुझे अभी भी याद है, चार स्टेटमेंट था। सेकंड और थर्ड आप लोग जाके वापस देखना, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको वो नहीं भी पता है, सिर्फ पहला और लास्ट वाला पता है, तो आप निकाल सकते थे। पहला स्टेटमेंट मिनिस्ट्री वाला था, और लास्ट वाला स्टेटमेंट शायद वो विलेज आबादी करके ना, वो पूरा स्टेटमेंट लिखा था, पर्पस उसका। बीच में लिखा था टेक्नोलॉजी क्या यूज करता है, तो वो चीज आपको जाननी ही नहीं थी, वो BPSC ने आपको डराने के लिए डाला था। बात समझ में आ रही है? उसको सिर्फ ये जानना था कि आपको क्या इसका मिनिस्ट्री पता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया था मेरे ख्याल से ऑप्शन में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस था। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बातें अपने को समझनी है। गेटिंग माई पॉइंट अदिति? यस सर। बाकी यस। उसमें आराम से ऑप्शन एलिमिनेट होगा।
और कॉमन सेंस भी यूज होना चाहिए ना, कि अगर अपने को स्कीम का मतलब समझ में आ गया है, पर्पस समझ में आ गया है, तो अपन वो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसकी इंग्लिश को समझते ही कई बार वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि अच्छा ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो होना ही है। अगर सर्वे कर रहे हैं तो भाई मैपिंग भी करेंगे। और बिहार में जैसे अभी आप देख भी रहे होगे कि लैंड सर्वे चल रहा था लास्ट ईयर। ठीक है, सो यस सर। वो चीज़ हम कनेक्ट करेंगे ना। जब भी कोई चीज़ ऐसी स्कीम पढ़ो तो थोड़ा सा कनेक्ट के साथ पढ़ो। इसलिए मैंने बोला ना कि सोर्स वाला इशू भी जो है ना, कि वन लाइनर वाला फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़े। अब वन लाइनर वाली किताब पढ़ोगे तो उसमें बस डेटा दिया रहेगा, इतने हजार करोड़ का स्कीम है, इतने ये है ना, ये बातें हैं, इतने साल इस साल से इस साल तक है। ज़रूरी नहीं है कि वो बात पूछे, वो अंदर की बात पूछेगा। तो सोर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई हैव दिस टाइम कवर्ड एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जो भी इस पर्टिकुलर रेंज में लाई करेगा दिसंबर से लेकर जुलाई तक में, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो स्कीम हो, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो आईआर की न्यूज़ हो, है ना, चाहे वो कोई इकोनॉमी की हेडलाइन हो, वी विल कवर एवरीथिंग। ओके सर। नैन्सी, करंट अफेयर्स में और कुछ फॉलो करना है कि नहीं? देखो जो भी तुम लोग फॉलो कर रहे हो, है ना, एवरी वन हैज़ कम टू मी फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेज। सबका अलग अलग स्टेज है, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है ना। सो नाउ यू हैव टू डू व्हाट, आपके जो भी सोर्सेज हैं, मान लो कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे थे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो पढ़ते रहो, अपने हिसाब से पढ़ते रहो। अभी भी आपको लगता है कि कोई मटेरियल पढ़ लेना चाहिए जो मार्केट में, वो पढ़ लो आप। मैं तो एडिटोरिया बोलूंगा कि आप एडिटोरिया का जो कंपाइलेशन आएगा अभी मे बी नेक्स्ट मंथ आ जाना चाहिए, आप उसको रिफर कर सकते हो। जो ईयरली कंपाइलेशन आएगा या जिनका बीपीएससी के लिए आता है, दैट इज डिसेंट। उसके अलावा आपकी इच्छा है, आप 4 मैगजीन पढ़ लो, बट बी वेरी क्लियर इन माइंड कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो बेसिक बेसिक बातें हम कर रहे हैं, एटलीस्ट घटना चक्र, और जो हमारा बेस मटेरियल है कोई सा भी, वो चीज़ हमसे छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन गलत होता है तो वो आपका खेल खत्म कर सकता है वहीं पे, सेम क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में चलेगा ऊपर नीचे, है ना, करंट अफेयर्स में आई विल गेट इट कवर्ड एवरीथिंग। वहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन गलत करके आओगे, प्री उसी की वजह से नहीं निकलता है। क्लियर है जूही? नैन्सी, सॉरी, एनीवन एल्स? Yes, sir. Good evening, अदिति, sir. आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। Yes, sir. हम्म। सर अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ अभी आ रही है। सर मेरे साथ भी वही इशू हुआ था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गया था करंट अफेयर्स के लिए। लाइक आई हैव यूज्ड एडिटोरिया, आई हैव यूज्ड स्पीडी विजन। तो सर नहीं, इस चीज से यही मैं बोल रहा आई हूँ ना थिंक दिस अदिति। क्लास विल हेल्प अस आउट। यस ये सर। दैट्स व्हाट माय पर्पस इज दैट हाँ ओनली, कि मैं 4 मैगजीन तुम्हारे बदले मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। माई टीम इज रिसर्चिंग ऑन दैट, राइट। एंड देन वी आर गेटिंग यू फिल्टर्ड थिंग विच विल बी नियरली डायरेक्ट हिट। मैंने 100% नहीं बोला, आई टोल्ड यू कि 80%। यस बिकॉज है ना, कुछ भी फैक्चुअल डेटा पूछ ले तो दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरा वो काम भी नहीं है आपको कराना। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे अदिति बोल रही थी कि सर इजी वाले क्वेश्चंस पढ़ा है फिर लगता है फिर गलत हो गया, है ना, ऐसी चीजें आपसे बिल्कुल गलत ना हो, बिल्कुल गलत ना हो। ऐसी आपकी तैयारी बाय द एंड ऑफ 15th और 20th अगस्त ऐसी हो जाएगी विद करंट अफेयर्स। ओके सर। थैंक यू सर। नैन्सी, पीडीएफ इसका मैं अवेलेबल करा दूंगा ना, जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे उसका पीडीएफ मैं डालता चला जाऊंगा। ये फ्लैश कार्ड की तरह है ना, इट विल सर्व लाइक अ फ्लैश कार्ड।